हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ योजना, जिसका प्रकरण है तुगलक वंश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। तो हमारा दीर्घ लेसन प्लान है इतिहास विषय का, तो ये कंप्लीट लेसन प्लान है। चलिए अब हम आपको शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। एक चीज़ मैं आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम आपको बहुत स्लो बताएंगे तो। एक दूसरी चीज़, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए, अन्य टॉपिक के लेसन प्लान चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट सत्याधिकार चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ कई टॉपिक पे हमने प्रैक्टिकल फाइल डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो डालें चाहे ना डालें, कोई कंपलसरी नहीं है। फिर संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे वो डालेंगे। कक्षा 7th है। विषय आपका है इतिहास। उप विषय के अंतर्गत आप सामाजिक विषय डालेंगे। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे। अवधि 40 मिनट। इसके बाद आपका प्रकरण है तुगलक वंश। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पहले हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। पहला, इतिहास के विषय में जागरूकता प्रदान करना, ऐतिहासिक सफलता के बारे में ज्ञान प्रदान करना, ऐतिहासिक चरित्र का निर्माण करना। चौथा, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। छठा है विद्यार्थियों की जीविकोपार्जन की योग्य बनाना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे ज्ञानात्मक। विद्यार्थी तुगलक वंश के बारे में प्रत्यास्मान कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थी गुलाम वंश की व्याख्या कर सकेंगे और समझने योग्य बन सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्र तुगलक वंश की अतीत के महत्वपूर्ण जानकारी को समझ सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करेंगे। स्वदेश प्रेम व सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत करना, ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। चार्ट, रोलर बोर्ड, कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र तुगलक वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर आप अगले पेज में आएंगे। यहाँ पे आपका है पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 है। पहले हम इसकी बात करेंगे। पूर्व ज्ञान के बाद आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जो आपके लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आज हम जानेंगे प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। प्रश्न पहला, गुलाम वंश का अंतिम योग्य शासक था तो बलवान। बलवान के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन कौन से वंश का योगदान रहा या उसकी गद्दी पर बैठा, तो खिलजी वंश का और जलालुद्दीन। खिलजी वंश के बाद सल्तनत काल का कौन सा वंश शासन करता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका मौन प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आपका प्रस्तावना प्रश्न निकला है। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों या बच्चों, आज हम सब मिलकर तुगलक वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। यहाँ पे शिक्षा में लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं लिखेंगे। शिक्षण में आपका तुगलक वंश का शासन। छात्र छात्रा क्रिया आपको दोनों लिखना है और इसमें लिखना होता है सिर्फ छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। इस वंश के शासकों ने राज्यों के विस्तार के साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, फल, नहर, चिकित्सा आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। इसके बाद आप यहाँ पे बोध प्रश्न करेंगे। खिलजी वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन सा वंश शासन करता है? तो तुगलक। दिल्ली के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ तक किया? तो सुदूर दक्षिण तक।
सूर्य दक्षिण तक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप क्या जानते हैं? मौन प्रश्न। इसके बाद आप अगले पेज में आएंगे, प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 15। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया, साथ ही साथ कृषि प्रोत्साहन दिया। फिर आप बोध पॉइंट लिखेंगे। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल कब से कब तक था? 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ बताइए, तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे शिक्षण में लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं, जो भी आप हैं, छात्र छात्रा क्रियाएं लिखना होता है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी सुल्तान बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इनके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया। इब्न बतूता ने अपनी रहेला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। इसके बाद आप बोध प्रश्न लिखेंगे। अगले पेज में आ जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब बना? 1325 ईस्वी। इसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री कौन आया था? इब्न बतूता। मोहम्मद तुगलक की योजना के बारे में बताइए, तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। इसमें आपको लिखना है शिक्षण एक मिनट, CMBT की योजनाओं का अध्ययन। छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई थी, जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजना प्रयास असफल रही, क्योंकि इसने उनको सही तरीके से चालू नहीं किया। योजनाएं निम्न थी: दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आदि। इसके बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। सैंपट कार्य में आप चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप एक ब्लैक चार्ट में मेन बिंदु लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, तो आपका सैंपट कार्य हो जाएगा। चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपट पर दिए गए कार्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम पर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आपका रहेगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? 1325 ईस्वी। प्रश्न नंबर 3 है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को यात्री भारत आया। कौन सा मोरक्को यात्री भारत आया? तो इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 4 है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? गयासुद्दीन ने। फिर आप यहाँ पे ग्रह कार्य हेडिंग लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को तुगलक वंश के बारे में घर से लिखकर लाने का आदेश देगी। तो ये आपका इतिहास विषय का रेगुलेशन प्लान था। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल, टीचर जो भी होंगे, वो आपके लेसन प्लान में कमेंट्स करेंगे, साइन करेंगे। जो भी सुझाव होंगे उसी को कमेंट्स में करते हैं, जो भी त्रुटियाँ होंगी या जो भी होगा जैसा भी। तो ये हमारा इतिहास विषय का दी लेसन प्लान था। आप लोगों को कैसा लगा हमारा लेसन प्लान, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे वहाँ पे लेसन प्लान पड़े हुए हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप
देख सकते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।